हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज का विषय है त्राटक के ऊपर। और त्राटक तो आप जानते ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी योगी जन हैं, जो भी साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए शांभवी मुद्रा बहुत ही एक विशेष स्थान रखती है। और अगर शांभवी सीखनी है आपको, तो उससे पहले अगर आप त्राटक सीखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो त्राटक का मतलब होता है किसी भी चीज को एकटक देखते रहना, उसे कहते हैं त्राटक। तो अधिकतर लोग इसको कैंडल पे करते हैं, इसलिए कैंडल गेजिंग भी इसको कह दिया जाता है। वैसे तो आप इसको बिंदु पे भी कर सकते हैं, मोमबत्ती पे भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। तो आगे इसकी प्रोसेस क्या है वो जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इससे हमें लाभ क्या क्या है, उसके बाद हम इसकी प्रोसेस की बात करेंगे। तो इसके लाभ में सबसे पहला लाभ तो है कि हमारी आंखों को एकदम स्वच्छ रखता है, और हमारी आंखों की जो मसल्स होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है इससे। साथ में तनाव, चिंता, अनिद्रा, इन सबको दूर करता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस रखता है। इसके अलावा स्मरण शक्ति, एकाग्रता और जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसका विकास करता है। और सबसे मेन बात कि हमारे आज्ञा चक्र को क्रियाशील बनाता है। तो इसमें इतने सारे लाभ हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे, मतलब इसकी प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोई स्टूल या कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर आप कैंडल को रख सकें, और उसकी जो रोशनी है, जो लौ है, वो आपकी आंखों की सीध में आए। तो जैसे हम देखते हैं कि हम एक स्टूल या कुछ ऐसा ले लेते हैं। जैसे ये हमने एक स्टूल ले लिया, और इसके ऊपर हमने रखी है कैंडल, ठीक है। और इसको जरा जला लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ध्यान देने की बात है कि आप जो रोशनी है, मतलब जो कैंडल है, वो आपसे एक हाथ की दूरी पे होनी चाहिए। अब देखिए मेरे बहुत पास है, तो यानी कि ये गलत है। हमें इससे कम से कम एक हाथ की दूरी पे बैठना है। तो आप देख लीजिए, इतनी दूरी होनी चाहिए, कम से कम एक हाथ की दूरी पे। दूसरी चीज, इसकी जो लौ है वो हमें आंखें नीचे करके भी ना देखनी पड़े और आंखें ऊपर करके भी ना देखनी पड़े, बिल्कुल हमारी आंखों की सीध में होना चाहिए। तीसरी बात, जो ये लौ आपको दिख रही है, इसमें जो ये इसका सेंटर का और नीचे का पार्ट है, ये सब हमें नहीं देखना। यहाँ जहां ऊपर आके आप देखेंगे बिल्कुल पतली सी एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है पतला सा धुआं सा एक सीधा सीधा जा रहा है। हमें इस पे कंसंट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा हिलता डुलता भी रहता है, लेकिन जो सेंटर का पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल टिप जो है, वो उस टिप पे हमें ध्यान देना है। तो हमें कंसंट्रेट करना है इस टिप के ऊपर। तो और हमें अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं बैठना है, बिल्कुल पोजीशन में बैठना है, ऐसे पोजीशन में बैठना है, आंखें सीधी रखनी है, और लॉ की बिल्कुल टिप को देखना है। ये तो होगी पोजीशन की बात। अब इसको कैसे करना, इसमें देखिए दो टेक्निक चलेंगी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल तो हम सीधे बैठ के और इसको देखेंगे ध्यान से, इसकी टिप को मतलब देखेंगे, तो हमारी आंखें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, जैसे यूं हम देख रहे हैं। और जब आप देखते देखते जैसे 15 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी देर भी आप देखेंगे, तो आपकी आंखों में थोड़ा सा पानी आने लगेगा। तो जैसे आपकी आंखों में पानी आए, आप आंखें बंद कर लीजिए। और आप जैसे ही आंखें बंद करेंगे तो आप देखेंगे इस लॉ की जो इमेज है वो आपको बंद आंखों में भी अंदर दिखाई देगी। तो आपको उस बंद आंखों में उस लॉ पे आपको कंसंट्रेट करना है, और आपको कोशिश करनी है कि उस लॉ को, जो आपको आंखों बंद आंखों में दिख रही है अंदर, उस लॉ को आप कंसंट्रेट करके अपने कूटस्थ पे लाने की कोशिश करें, और उस पर देखते रहें। 2, 3, 4 सेकंड में धीरे 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 वो डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जैसे वो हट जाए वैसे आप फिर आंखें खोलिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। फिर आप 15, 20, 30 सेकंड जो भी आप देख सकते हैं वो देखिए। फिर जैसे ही आपकी आंखें थक जाए, पानी आने लगे, फिर आंखें बंद कीजिए, फिर जो इमेज अंदर है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो ऐसे आपका एक्सटर्नल और इंटरनल चलता रहेगा। तो ये जो है आपको करना है कम से कम 5 साइकिल आप कर लीजिए इसकी। अगर आप 15-15 सेकंड की कर रहे हैं तो भी 5 कीजिए। फिर धीरे से जब आप बढ़ाते हैं 30-30 सेकंड की करते हैं तो भी 5 कीजिए। ऐसे करके आप इसको मैक्सिमम ले जा सकते हैं, 1 या 2 मिनट तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं। तो जितने भी मिनट की, जितने भी सेकंड की आप कर रहे हैं, वो 5 साइकिल आप कर सकते हैं। अब जब आप एंड करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए 5 साइकिल पूरी कर ली, और 5 लास्ट में बिल्कुल जब आप आंख बंद करके जो अंदर प्रतिबिंब है, जो इमेज है, उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ी सी, अगर वो डिसअपियर भी हो गई है तो भी आप थोड़ी देर आंखें बंद करके रखिए, और फिर एक डीप ब्रेथ के साथ गहरी सांस बाहर, फिर हाथों को रब करेंगे, और रब करने के बाद आंखों पे लगाएंगे, और उसके बाद फिर आंख खोलेंगे एंड में। बाकी तो आप कंटिन्यूशन में करिए ना। तो जब भी आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले भी एक डीप ब्रेथ लेंगे, एक्सेल करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे।
और जब ये प्रोसेस पूरी एंड हो जाएगी, बिल्कुल लास्ट में जब आंखें बंद करेंगे तो फिर आप दोबारा से डीप ब्रेथ लेंगे, होल्ड करेंगे 1-2 सेकंड का, फिर एक्सेल करेंगे और बंद आंखों से ही रब करके हाथों को आंखों पे लगा के फिर आंखें खोलेंगे। ये पूरी प्रॉपर प्रोसेस रहती है इसकी। अब बात करते हैं कि इसमें सावधानियां हमें क्या क्या रखनी है। तो आप देखिए, सावधानियों के लिए सबसे पहली चीज कि आप जहाँ पे भी ये कैंडल जलाएंगे, जिस जगह पे भी, जिस कमरे में भी, वहां पे ना हवा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब वो जो लौ है ना वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए एक ही जगह। दूसरी बात, उस कमरे में रोशनी ना तो इतनी ज्यादा हो कि आप लौ की रोशनी पे आपका कंसंट्रेशन ना बन पाए, और ना ही इतनी कम हो कि मतलब ज्यादा अंधेरा भी ना हो कि आप लौ की तरफ अगर देखें तो आपकी आंखों पे स्ट्रेस आए। तो ये दोनों चीजें, हवा और रोशनी का ध्यान रखना है आपको। तीसरा, आपको अपना अभ्यास जो है ना वो धीमे धीमे बढ़ाना है। अब ये नहीं कि आज ही से मुझे मतलब बस आज सीख लिया, बस आज से एकाग्र हो जाना है, एकाग्रता बढ़ जाएगी इससे, ऐसा नहीं है। धीरे 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 धीरे, जो कहते हैं ना कि उस खरगोश और कछुए वाली बात, कछुए की तरह चलिए लेकिन धीमे धीमे चलिए, रुकिए मत। कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। उस कहानी में यही चीज बताई है। आपको क्या लगता है कभी कछुए और खरगोश की ऐसी कोई दौड़ हुई होगी? तो सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि जो भी इंसान रेगुलर लगा रहता है, चाहे वो धीरे धीरे करे, छोटे छोटे स्टेप करे अपने लाइफ में। अगर आप योग सीखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे तो आप विन करेंगे, जीतेंगे। लेकिन अगर आप दौड़ लगाएंगे फिर रेस्ट करेंगे, मतलब इर्रेगुलर रहेंगे, तो कभी नहीं सीख पाएंगे, ना जीत पाएंगे। तो वही चीज योग में है, चाहे थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी इतनी बात नहीं है, रेगुलर रहे और क्वालिटी रहे, मतलब अच्छा सीखें, सही सीखें और उसको रेगुलर रखें बस। तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे उन्नति करते रहेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सावधानियां की। तो एक तो बात हो गई, रोशनी का ध्यान रखना है, हवा का ध्यान रखना है। तीसरा, इसमें ध्यान रखना है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है। चौथा, इसमें किसी को अगर आंखों की बीमारी है, जैसे किसी को मोतियाबिंद है या कोई और बीमारी है, तो उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। और अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो उनको बिल्कुल भी लॉ पे प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर वो चाहें तो एक ब्लैक डॉट, जैसे दीवार पे एक व्हाइट कागज लगा लीजिए और उसके सेंटर में एक ब्लैक डॉट बना दीजिए, उस ब्लैक डॉट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी कर सकता है ब्लैक डॉट पे। तो अगर आप रोशनी या कैंडल रोज रोज लगाना पॉसिबल नहीं है तो आप एक डॉट कहीं पे बना लीजिए जो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने रहे, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है मित्रों कि अगर आपने डॉट से शुरू की है प्रैक्टिस तो आप उस डॉट को ही रोज रखें। अगर आपने लॉ पे शुरू की है तो उस लॉ को कंटिन्यू रखें। अगर इनके अलावा भी आप किसी चीज पे भी कर सकते हैं, कोई भी चीज ऐसी रख लीजिए जो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने रहे, आप उस पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इनको बदलना नहीं रोज रोज। क्यों नहीं बदलना, इसका भी एक कारण है। जब भी हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, एक टक देखते हैं, यानी कि जिस चीज पे भी हम त्राटक करते हैं, तो हमारा मन जो है ना उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज को आत्मसात कर लेता है। तो अगर हम चीजें बदलते रहेंगे बार बार तो हमारा मन जो है ना वो सारी प्रोसेस जो वो दोबारा करेगा। तो उसको हर बार बार अलग अलग चीजें आएंगी सामने, तो वो आपका जो एकाग्रता है ना उसमें टाइम लगेगा बढ़ने में, क्योंकि हमारे माइंड को दोबारा से वो सारा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ही चीज रखें और उसी को कंटिन्यू रखें। तो ये सारी हो गई सावधानियां हमारी कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, प्रोसेस हो गई। अब बात आती है कि कब करना है और कितना करना है। तो अगर आप इसको सुबह उठ के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शाम को जो गोधूली बेला होती है ना, शाम का टाइम होता है, हमारा पेट उस समय खाली होना चाहिए, तो उस समय भी कर सकते हैं आप। कितना करें ये मैंने आपको बता ही दिया कि आप 15 सेकंड की 5 साइकिल से शुरू करके फिर धीरे धीरे 30 सेकंड 60 सेकंड से ज़्यादा आप 2 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट की 5 साइकिल मैक्सिमम, और मिनिमम 15 सेकंड की 5 साइकिल। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करती है, और जब आप एक बार इसको सीख लेते हैं तो आपको शांभवी मुद्रा में बहुत सहायता मिलती है। तो जो लोग योगी हैं या योगी बनना चाहते हैं, मतलब योग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए शांभवी मुद्रा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और शांभवी मुद्रा के लिए त्राटक बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए एक तरीके से शांभवी का बेसिक है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा। और बाकी हम आपको अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।